फेमस होना, सुपरस्टार का स्टेटस एंजॉय करना इतना आसान कहाँ है। जितना यहाँ पर अटेंशन मिलता है उतनी ही कंट्रोवर्सीज भी होती है। इन कंट्रोवर्सीज ने तो फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना का भी पीछा नहीं छोड़ा, तो आज के सुपरस्टार्स तो क्या ही बात है। राजेश खन्ना की जिंदगी की आज उस कंट्रोवर्सी के बारे में मैं बात करूंगी जब एक लेडी ने राजेश खन्ना पर सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगाया और कहा कि जब मैं 13 साल की थी जब राजेश खन्ना ने मुझे गलत तरीके से छुआ। ये लेडी आज तो बहुत उम्र में है और इन्होंने इस इंसिडेंट का खुलासा सालों बाद 2018 में किया, तब जब राजेश खन्ना तो नहीं थे लेकिन एक मोमेंट इंडस्ट्री में आया था, मी टू मोमेंट, और इसमें कई लोगों ने अपनी बातें की थी। तब राजेश खन्ना से जुड़ा ये चौंका देने वाला खुलासा अनीता अडवाणी ने किया था। अनीता अडवाणी बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकी है। वो राजेश खन्ना की लंबे समय तक लिव इन पार्टनर थी, ये उनका कहना था। अनीता अडवाणी ने मीटू के दौरान अपनी एक कंप्लेंट फाइल की जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त मैं 13 साल की थी तब राजेश खन्ना ने मुझे जबरन किस किया था और मुझे कस के पकड़ लिया था। क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी मैं कुछ समझ नहीं पाई। इसके बाद अनीता अडवाणी ने अपनी कंप्लेंट में ये भी कहा कि ईयर 2000 में राजेश खन्ना ने एक पब्लिक इवेंट में मुझे पकड़ लिया और मुझे पैशनेटली किस किया। लेकिन तब तक अनीता को समझ आता था, इसीलिए उन्होंने राजेश खन्ना से पूछा कि आखिर ये सब क्या है, हमारे बीच क्या रिश्ता है। अनीता का कहना है कि राजेश खन्ना ने तब उनसे कहा था कि वो उनसे शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें ये रिलेशनशिप सीक्रेट रखना होगा। अनीता का कहना है कि राजेश खन्ना के कहने पर ही मैंने कई शादी के ऑफर्स आ रहे थे, उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि मैं काका से शादी करने वाली थी। अनीता का कहना है कि इसके बाद से वो राजेश खन्ना के साथ लिव इन में थी और उनका राजेश खन्ना के साथ रिलेशनशिप 33 सालों तक रहा और 10 सालों तक वो आशीर्वाद बंगलो में राजेश खन्ना के साथ लिव इन में भी रही। इस दौरान उन्होंने राजेश खन्ना की देखभाल वैसे ही की जैसे एक पत्नी करती है। उन्होंने राजेश खन्ना के लिए करवा चौथ के व्रत भी रखे और अनीता ने यह भी कहा कि उनके पास कई ऐसे पिक्चर्स और वीडियोस हैं जो काफ़ी है बताने के लिए कि राजेश खन्ना और उनका रिश्ता पति पत्नी की तरह था। इसके बाद अनीता ने ईयर 2003 में राजेश खन्ना की फैमिली को एक नोटिस भेजा था जिसमें उन्होंने गुजारा भत्ते की डिमांड की थी एज अ वाइफ, क्योंकि वो राजेश खन्ना का ख्याल रख रही थी। लेकिन कहते हैं कि तब अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने मिलकर अनीता को जबरदस्ती आशीर्वाद बंगलो से बाहर कर दिया और वो राजेश खन्ना की देखभाल करने लगे। अनीता अडवाणी ने तो ट्विंकल खन्ना, डिम्पल और अक्षय पर ये तक इल्ज़ाम लगाया कि जिस वक्त काका हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो बीमार थे, तब जबरन कुछ डॉक्यूमेंट्स पर उनका अंगूठा लगवा दिया गया। अनीता ने यह भी कहा कि काका की अंतिम यात्रा में जब मैं ट्रक पर चढ़ी थी तो मुझे वहां से धक्का मारकर हटवा दिया गया। मैं सोच भी नहीं सकती कि अक्षय कुमार मेरे साथ इस तरह की हरकत कर सकते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ही अनीता अडवाणी ने अक्षय कुमार, डिम्पल कपाड़िया और ट्विंकल खन्ना पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था और एज अ वाइफ उन्होंने आशीर्वाद बंगलो में अपना हक भी मांगा था।